कहा विष्णु ने तुलसी वो पद पाओगी, संगे संगे तुम हमारे पूजी जाओगी। जय माता रानी दोस्तों, जय श्री विष्णु। दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कार्तिक मास में पूजा कैसे की जाती है, यानी पूरे कार्तिक के महीने में पूजा हम कैसे करें, भगवान श्री विष्णु की और माता लक्ष्मी की, और हम तुलसी जी की पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हम सबसे पहले श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है। तो देखिए, यदि आपके पास शालिग्राम या लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी भी मूर्ति यहाँ रखकर उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, पहले विधि ये है, हमने एक चौकी लिया है, उसके ऊपर हमने एक कपड़ा बिछा लिया है लाल और पीले रंग का, और फिर हम फूलों का आसन देते हुए भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर दिए हैं। और गणपति जी की भी मूर्ति थी, तो हमने गणपति जी को भी वहां विराजमान कर दिया है फूलों का आसन देते हुए। और यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणपति जी को बनाकर आप वहां विराजमान कर सकते हैं। और लक्ष्मी माता को भी हमने मूर्ति था हमारे पास, तो हमने वहां विराजमान कर दिया है। तो अभी देख सकते हैं, हमने गणपति जी को दूध से स्नान कराया, और आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम गण गणपतये नमः। इस प्रकार से आप बोलते हुए आप दूध चढ़ा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। और फिर जल से, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप स्वच्छ कपड़े में ऐसे पोंछ लीजिए। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें पोंछना है, और पोंछने के बाद आप वहां विराजमान कर दीजिए उनके स्थान पर। और फिर हम लक्ष्मी माता को भी स्नान कराएंगे। तो उसी प्रकार से हम दूध से सबसे पहले स्नान कराएंगे, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो ये देखिए, हमने दूध से और जल से स्नान करा दिया है, और फिर इन्हें भी हम साफ और स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेंगे। और फिर इन्हें इनके स्थान पर हमने विराजमान कर दिया है। और जो ये दूध है यानी चरणामृत, इसे हम पूरे परिवार सहित ग्रहण कर लेंगे। और फिर फूलों का आसन देते हुए हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। और हम छत पर वीडियो बना रहे हैं, तो इसीलिए हमारा दीपक बुझ जा रहा है, तो इसीलिए हमने कांच रख दिया है दीपक के ऊपर। तो अभी हम सभी को चंदन से तिलक कर देंगे, चंदन और कुमकुम से। तो ये देखिए, हमने सभी देवी देवताओं को चंदन और कुमकुम से तिलक कर दिया है। और फिर हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो माता लक्ष्मी को, गणपति जी को हमने पुष्प अर्पित कर दिया है, दीपक में भी हमने कर दिया है। और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को हमने फूलों की माला भी पहना दी। अभी ये देखिए, ऋतुफल कोई भी है आपके पास, अर्पित कर दीजिए। और गणेश भगवान को भोग अलग से अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु के भोग में तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। और श्री गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, तो इसीलिए हमने अलग अलग चढ़ाया है। तो इसी प्रकार से अलग से ही गणपति जी को भोग आप भी लगाइएगा। और देखिए, हमने मिश्री का भोग भी लगा दिया है, और श्री विष्णु जी के भोग में हमने तुलसी का पत्र जरूर रख दिया है, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे श्री विष्णु। तो इसलिए तुलसी दल जरूर डालना चाहिए। और फिर ऐसे धूप दिखा दीजिए। फिर इसके बाद जल ऐसे 3 बार उतार कर नीचे ऐसे पृथ्वी पर जल थोड़ा सा गिरा देना चाहिए, 3 बार आचमनी करके। फिर भगवान को भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर हम जल भी भगवान के पास रखेंगे। तो एक तुलसी का पत्ता डालकर हमने जल भी ग्लास में रख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम फूल लेकर हाथों में और थोड़ा सा जल ले लीजिए। फिर आप अपने व्रत का संकल्प कर लीजिए। यदि आप पूरे महीने कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तो भी आप पहले दिन संकल्प ले लीजिए कि हम पूरे महीने कार्तिक स्नान करेंगे। और यदि साथ ही में व्रत रख रहे हैं, तो व्रत का भी संकल्प कर लीजिए। यदि पूरे महीने व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तो आप इतवार के दिन जरूर व्रत रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। आपको कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल मिलेगा। और फिर इसके बाद आप आरती कर लीजिए। और दोस्तों, आपको ये संपूर्ण जानकारी मैं एक वीडियो में आपको ज़रूर दूंगी कि कार्तिक महीने में यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो क्या नियम का पालन करना चाहिए, किस विधि से व्रत करना चाहिए। ये इसकी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। और तुलसी जी की पूजा हम थोड़ा दिखा रहे हैं आपको कैसे किया जाता है, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा का बहुत ही महत्व होता है। तो हमें तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आप देखिए, ऐसे आरती करके 3 बार जल घुमा के फिर भगवान को आरती दे दीजिए, और कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए। और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना भी जरूर करनी चाहिए। तो अभी चलिए, हम ये सब करने के बाद अब हम तुलसी पूजा कैसे करते हैं, तो इसी वीडियो में मैं आपको तुलसी पूजा बताने जा रही हूँ। क्योंकि देखिए,
पूरे कार्तिक मास में तुलसी माता का बहुत महत्व होता है, क्योंकि तुलसी माता को हम देसी घी का दीपक जलाते हैं सुबह और शाम, और हम उनकी पूजा करते हैं। और कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से लेकर, और तारीख क्या है, 16 अक्टूबर। यदि आप 16 अक्टूबर को स्नान नहीं कर पाए हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 16 अक्टूबर को सुबह पूर्णिमा तिथि नहीं प्रारंभ हुई है स्नान के समय पर, तो अगले दिन से स्नान का मान्य रहेगा। तो आप अगले दिन से यानी 17 अक्टूबर से स्नान कर सकते हैं, यानी 1 महीने तक। तो अभी चलिए जान लेते हैं तुलसी माता की पूजा कैसे करें पूरे 1 महीने। तो देखिए, सबसे पहले हमें तुलसी माता को स्वच्छ जल से स्नान कराना होता है। तो देखिए, हमने साफ जल से एकदम स्नान करा दिया है, और फिर इसके बाद दूध से हमने स्नान कराया है। तो आप यदि रोज नहीं है दूध तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ जल से भी 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और माता को चुनरी चढ़ाइए। पहले दिन तो जरूर चढ़ाइए, और दूसरे दिन से फिर कोई ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन चुनरी चढ़ाएँगे। फिर इसके बाद हल्दी कुमकुम से तिलक कीजिए, चंदन से तिलक कीजिए, और माता को सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। तो तुलसी माता में आप सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं। और पहले दिन माता को श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और यदि नहीं है तो आप सिर्फ सिंदूर और बिंदी और चुनरी भी आप अर्पित कर सकते हैं, चूड़ी अर्पित कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 5 सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप पत्तों में तिलक कर दीजिए, और नीचे गमले में भी कर दीजिए, फिर धूप दिखा दीजिए और माता की आरती कर लीजिए। तो आप ऐसे घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं, या फिर सिर्फ कपूर से भी आरती कर सकते हैं। लेकिन आप सुबह शाम शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाइए माता जी के सामने, यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो। फिर इसके बाद ऐसे 3 बार आप जल घुमा दीजिए, फिर माता को आरती दे दीजिए। और फिर इसके बाद आपको कुछ भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए, जैसे कि कोई भी मिष्ठान हो गया तो आप अर्पित कर सकते हैं, फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं। तो हमने भी फलों का भोग अर्पित कर दिया है, और ये थोड़ा नारियल का मीठा था तो हमने उसे भी चढ़ा दिया है। और फिर ऐसे पूरे तुलसी माता के साथ ही हम जल घुमाकर ऐसे हम माता को भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और फिर इसके बाद हम कुछ यदि है तो दक्षिणा अर्पित करें, यदि नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसे रोज ही माता की पूजा कीजिए, और ऐसे आपको पूरे महीने पूजा करना है। और यदि हो सके तो आप एतवार का व्रत जरूर रखें, यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो। और आइतवार के व्रत में आपको शाम को भोजन भी करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि आपको पूरे दिन ही व्रत रखना है। इसकी विधि मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगी, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार से हमें नियम करना चाहिए, कैसे हमें व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।